देखो बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 8, है ना। अब हमें इस द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। यह एक द्विघाती बहुपद है, तो भैया शून्य की परिभाषा से आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ जीरोस, शून्य की परिभाषा से। शून्य की परिभाषा से क्या होगा? ये जो आपका px है ना, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर रखेंगे? जीरो का। इसको जीरो के बराबर रखेंगे। अब px कितना है वो लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल जीरो रख दिया, है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है ना। यहाँ क्या है? एक लिखा हुआ है। अब इस एक का गुणा इस 8 में करेंगे, तो एक का गुणा 8 में करेंगे, 1 गुणित 8 बराबर 8 एकम 8। तो गुणा करने पे 8 आना चाहिए। गुणा करने पे 8 आ जाए, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करे तो 8 आ जाए। 2 चौक 8 हो गया 8, 4 दूना 8, या 4 दूना 8, ऐसा कहो। 4 दूनी 8 भी कह सकते हैं, जैसे या ऐसा कर लो 4 दूनी 8, ये भी सही है, इंग्लिश मीडियम है ना। ऐसा कर लो, है ना, 4 दूनी 8, ठीक है, ये भी चलेगा। हाँ। अब देखो यहाँ क्या है? ऋण का लाना। क्या का लाना आपको? ऋण ऋण के कितने लाना है? 2, 2। ऋण के 2 लाने के लिए इस बड़ी संख्या को ऋण की कर दो। देखो भैया, ऋण के 2 लाना, बीच में क्या लाना है? ऋण के 2। तो ऋण के बड़ी संख्या को ऋण की कर दो, और ये छोटी संख्या है ना, इसको धन की कर दो। तो देखो, गुणा करने पे तो 8 आ गए, गुणा करने पे 8 आ गए, और घटाने पे कितना आना चाहिए? ऋण के 2 आना चाहिए। तो ऋण के बड़े बना दो और छोटे को धन की कर लो। अब ऋण के 2 बचेंगे कि नहीं? हाँ, चलो, तो अब ये जो ये टुकड़े हुए आपके पास, कौन कौन से टुकड़े हुए भैया? ये। तो इसके साथ भी x लगा दो, इसके साथ x लगा दो, इसके साथ भी x लगा दो, और इसके साथ भी x लगा दो, है ना। चलो, लिख लिया है था। अब देखना दोस्त, ये लिख लूं, देखना ये लिख रहा हूं मैं, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर लिखा, इसको मैंने। अब देखना बेटा, ये ऋण के कितने हैं? 2x, ये ऋण के 2x, है ना। इसकी जगह देखना भाई साहब, इसकी जगह ऋण के 2x की जगह, ऋण के 2x की जगह मैं ये लिखूंगा। बोलो तो क्या है ये? ऋण के 2x की जगह ऋण का 4x धन का 2x, क्योंकि ये इसके बराबर है, हाँ। ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह ये लिख दिया, ये हटा दिया मैंने, इस पूरे को हटा दिया, और इस पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया। बचा क्या? 8। ये ऋण का 8, समझ गए ना। हाँ, चलो, ये यहाँ तक आ गए अपन, लिख लो। तो अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसमें कितने पद थे? देखो, 1 पद, 2 पद, 3 पद। कितने पद थे? 2, 3। अब देखो, 1 2 3 4, अब 4 पद हो गए। तो 4 बन गए, तो 2 के क्या बनेंगे? पेड़, पैर बनेंगे, 2 के पैर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। 2 के पैर बना लो, 2 के ग्रुप बना लो, 2 के समूह बना लो। तो देखिएगा, अब हम 2 के ग्रुप बनाते हैं। देखो, इसमें कॉमन लेंगे, ऐसी बताओ जो दोनों में हो। एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी, तो जो दोनों में है वो बाहर ले लो। तो एक्स बाहर ले लिया बाहर एक्स, आपने एक्स को बाहर ले लिया। अब यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 2, उसमें से एक बाहर आ गया, एक्स 2 बार है मगर एक बार आ गया, तो एक बचा। अब यहाँ से ये वाला एक्स, ये वाला तो कहाँ गया? ये वाला तो बाहर आ गया, तो क्या रह गया? केवल क्या रह गया? ऋण का 4, कोष्टक बंद। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2 एक्स इसमें है मगर इसमें एक्स नहीं नहीं है, 2 लेंगे, 2 तो 2 ले सकते हैं। जैसे 8 है नहीं, हाँ, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये 2 इसमें भी है और ये 2, इसमें भी। तो ये 2 को उठा के
बाहर फेंक दो, उठा के बाहर फेंक दिया, ये वाला 2 और ये 2 बाहर रख दिया। बाहर एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना ना। अंदर क्या रह गया, x और 4 सही है, बराबर में 0। आगे यहाँ तक बात समझ में आ गई यहाँ तक। जी सर। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है कि नहीं है, हाँ देखो आप x - 4 x - 4 सेम टू सेम है ना। अब ये ब्रैकेट आपका सेम आ गया ना सेम। जी सर। तो अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को 2 बार है, एक बार 2 बार है ना, 2 बार, तो इसको कॉमन ले लेंगे। x - 4 को कॉमन ले लिया, या एक बार लिख दिया, 2 बार है मगर एक बार लिख दिया। और अगले ब्रैकेट में बाहर वाले को, इसको x और + इसको, 2 यस x + 2 बराबर में 0। यहाँ से 2 हिस्से करेंगे, इस डब्बे को 0 के बराबर रख दो, x - 4 बराबर 0, और इस डब्बे को भी, ये 2 डब्बे मिल गए, दोनों को 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से ये ऋण का 4 है ना, उठ के उधर जाएगा तो धन का 4 हो गया। ऋण का 4 बराबर के उस तरफ जाएगा, धन का हो गया। अगर ये धन का होता तो ऋण का हो जाता। इसी प्रकार ये धन का उधर जाएगा तो ऋण का हो गया। तो शून्य क्या हुए आपके पास, 2 शून्य कौन कौन से हुए, 104 और एक ऋण का 2। दिस इज आंसर। और इस तरीके से हमने इस दिए गए बहुपद के शून्यक आपको निकाल के